देखिए, चूँकि हम लोगों के लिए ये कुंभ महापर्व के रूप में होता है और वो अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो या माघ मेला हो, हम लोगों के ऐसे आयोजन होते हैं। ऐसे आप अपने लोगों के घर में किसी त्योहार का आपको इंतज़ार हो, तो हम लोगों के लिए चूँकि यह एक ऐसा स्थल होता है जहाँ पे हम तप, वैभव, संस्कार, अन्य अन्य विषय की गोष्ठियों को यहाँ पे करते हैं निश्चित रूप में। और सारे संत महात्माओं के दर्शन से सम्मेलन, ये कुंभ का मेन उद्देश्य है। 144 वर्ष चूँकि इस महाकुंभ को हो गए हैं और इतना अच्छा ग्रह नक्षत्रों से संयोग है, तो मुझे लगता है कि मानव जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर चलने वाला है। तो हर व्यक्ति का प्रयास है कि वो कैसे उसका जीवन प्रकाशमय हो। तो उस उद्देश्य से भी कल्पवास करना लगभग हम लोगों के यहाँ रहते हुए ही 1.5 महीने से ऊपर हो गया है। तो गंगा जी की गोद में उनकी रेत में तपश्चर्या करना संतों का ही मेन मोटिव होता है। तो जो आ रहे हैं वो इसी उद्देश्य से कि किस तरह उनका जीवन सुखद अच्छा हो और मोक्ष की प्राप्ति को करें, इसलिए अमृतमय स्नान का पहला चरण पूर्ण हुआ है। अन्य जो पर्व पड़ेंगे सारे साधु उसमें तैयार रहते हैं स्नान के लिए और आप सभी आमंत्रित हैं इस कुंभ मेले के लिए। जो लोग मुख्य स्नान में ना आ पाएँ वो बीच में आके अन्य किसी शुभ दिन स्नान अवश्य करें। अच्छा, जैसा कि बात करें महिलाओं की, तो महिलाएं आज समाज में हैं और आप भी हैं, आप इतना तप जप कर रहे हैं, तो इसमें क्या संदेश दे रहे हैं आप इस तरीके से? जो समाज की महिलाएं हैं उनको क्या कहना है? देखिए, महिलाएं तो मुख्य भूमिका में सदा सर्वदा ही रही हैं, बस उनको अपने दायित्वों का भान हो ये बेहतर है। तो कुंभ जैसे प्रयोजन हो या किसी प्रकार के पर्व की भूमिका हो, सारा कुछ महिलाओं के ही आसपास घूमता है। तो उन महिलाओं से निवेदन है कि अपनी पहचान को, अपने महत्व को, अपने उत्तरदायित्व को बिल्कुल ना भूलें। वो भूमिका कहीं की भी हो, वो एक केंद्र बिंदु सदा सर्वदा रहते हैं। और हमारे भारत की जो परंपरा है वो महिलाओं के आसपास ही घूमती है। तो उनसे आग्रह है कि आप अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करें और अपने जीवन को बहुत अच्छे से संभाल के उन ऊंचाइयों तक जाएँ जहाँ पे आपको अंदर से अभिलाषाएं पूछती। ये जो कुंभ चल रहा है, ये बताया जाता है 144 वर्ष बाद आया है, क्या खास बात है? जी, जैसे एक पूर्ण कुंभ को 12 वर्ष के बाद में वो आता है। जी। तो ऐसे 12 जब 144 वर्ष हुए तब ये हमारा प्रयागराज, क्योंकि सारे तीर्थों के राजा है, यहाँ पे पड़ा है। तो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए तो खास और विशेष है ही, परंतु विश्व के अन्य लोग भी इसमें आते हैं। सरकार का पूरा एक आभामंडल दिखता है कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है इस महाकुंभ को सुनियोजित ढंग से करने के लिए। चूँकि स्वच्छ, दिव्य और डिजिटल कुंभ हो, ये उनकी मंशा है। अखाड़ों की भी अपनी अपनी भूमिका होती है, चूँकि साधु संन्यासी अखाड़ों से ही कुंभ जाना जाता है। तो दोनों का ही प्रयास यही है। सरकार चाहती है हम लोग अच्छे से स्नान करें, साधु ये चाहता है कि हम अच्छे से स्नान करके अपने मोक्ष को प्राप्ति करें। तो दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं और सभी लोग इस कुंभ मेले में अपना अपना योगदान देते हैं। अच्छा, महिलाएं जो हैं वो कितने संत यहाँ पर होंगे महिलाओं के स्वरूप में? देखिए, ये चूँकि 10 स्वामी सन्यासिनी अखाड़ा है, इसमें से मात्र जो जूना अखाड़ा है उसकी महिला सन्यासी यहाँ पे रहती हैं। तो लगभग 1000 की संख्या में रहते हैं। और चूँकि स्नान की जो तिथियाँ होती हैं उसमें कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग स्नान करते हैं फिर जाते हैं। तो ऐसे तो जूना अखाड़े में जो महिला सन्यासियों की संख्या है वो 3 लाख के आसपास है। अच्छा, यहाँ पे आप कब आए थे और कब तक रुकेंगे? देखिए, ये हम लोग आ गए थे जब हम लोगों का ध्वजा स्थापित हुआ था 27 तारीख को। तब से हम लोगों का ये 1.25 महीना चल रहा है और लगभग शिवरात्रि के आसपास तक हम लोगों को रहना होता है। यहाँ पर जो है कब तक रुकेंगे आप? 2 महीने के आसपास का समय व्यतीत करना होता है। जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि महिलाएं जैसे हैं संत बनना नहीं चाहती, बहुत महिलाएं ऐसी कहती हैं कि संत जो है कुछ और कहते हैं। तो संत बनना एक बहुत बड़ी बात है। आप संत बने तो कब बने और कैसे बने, क्या भाव रहे आपके? संत कभी कोई सोच समझ के नहीं बन पाता है, वो ईश्वर प्रदत्त होता है। पूर्वजन्म के जो आपके संस्कार होते हैं वो आपको सन्यास के मार्ग की ओर ले जाते हैं। तो सन्यास इतना ना ही आसान है और ना ही आप सोच समझ के उसको ले सकते हैं। हम लोगों का चूँकि जब अंदर से भाव वैराग्य का आया तो
10 जनवरी 2002 को हमारी पंच दीक्षा हुई और 2004 में हमारा संस्कार हुआ संन्यास का। तब से हम इस लाइन में हैं और ईश्वर की भक्ति में हैं। क्या गृहस्थाश्रम भी थे आप? नहीं, संन्यास के पहले हमारा स्टूडेंट लाइफ था और हम पढ़ाई कर रहे थे। अचानक से ये मन में वैराग्य जागा और भोलेनाथ की सेवा में आ गए। अच्छा, इस सन्यासी अवस्था के बाद कभी ऐसा लगता है कि पिछली ठीक थे या सन्यासी ठीक है? सन्यासी ही ठीक है, क्योंकि हमारे जो वर्णाश्रम में चौथा आश्रम बताया गया वो सन्यास का ही है। जी। तो बेहतर है कि आप युवावस्था में आएँ तो आप अच्छे से उस समाज में सेवा कर पाएंगे। जो आपका मोटिव है, जो आपका करियर है, अगर आप इसमें बनाएंगे तो बेहतर है। तो जिसको भी जो मार्ग चुनना है युवावस्था में ही चुनना चाहिए। जी, या आज समाज की महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? इस पावन भूमि, देव भूमि है, यहाँ से आप क्या संदेश देना? देखिए, गंगा तट पे प्रयागराज कुंभ के अवसर पे हम सारी महिलाओं से यही आग्रह करते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान हैं, अपनी शक्तियों को पहचानें और आप जिस भी मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हैं, आपके अंदर वो शक्तियाँ होती हैं, अच्छे से उसको हासिल करिए और अपने उद्देश्य की पूर्ति करिए। ये क्या नाम आपका? मेरा नाम है दिव्या गिरी। मैं श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर लखनऊ से हूँ और यहाँ चूँकि जूना अखाड़े की महिला विंग है, श्री दशमी जूना अखाड़े, उसमें। जय श्री नमन। हेलो, कैसी हैं बताइए? क्या क्या बहुत धीरे धीरे से पूछना है। एक जो महिला समाज है उसके लिए कुछ बोल दीजिए। हमारा महिला समाज में साधु संत है तो सब ठीक ही है। यदि पूर्व जन्म का कोई धर्म पड़ा है तो भी साधु बन सकता है, ऐसे तो कोई साधु बन सकता नहीं है। जी, ठीक है। आप यहाँ से, ये पावन भूमि है, यहाँ पावन पर्व है और 144 वर्ष बाद आया है, तो क्या हाँ, कहना? हम तो 144 बात आया है, दिल्ली कुंभ तो बहुत वर्ष से आया है, महाकुंभ से। जी, ये भी अपना जय गुरु जी सनातन का धर्म श्रा से गुरुबाला बनी रहे। गुरु जी का आगवासी आसन गढ़ गिरनार से सन्यासी भट्टो बंधा चरण सुख पावे अष्ट सिद्ध नौ नित्य बुद्धि ले धन्यवाद। धाम